नमस्कार मित्रों। पंडित मदन मोहन मालवीय जी का नाम हम सबने सुना है और पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपने देश में एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनवाया और उस विश्वविद्यालय को जब वो बनवा रहे थे तो उस समय पूरे देश से चंदा एकत्र कर रहे थे। उनके एक मित्र थे, उन्होंने कहा कि मालवीय मेरे साथ चलो, मैं एक सेठ के घर ले चलता हूं और वहां तुम्हें बहुत सारा धन मिलेगा। मालवीय जी अपने मित्र के साथ उस सेठ के घर गए। समय शाम का था। जैसे ही मालवीय जी उस सेठ के दरवाजे पे पहुंचते हैं, वह सेठ अपने बेटे को डांट रहा था, नालायक, तुमने ये ललटेन जलाने के लिए 2-3 तिल्लियों को बर्बाद कर दिया। ये क्या एक तिल्ली से ललटेन नहीं जलती? तुम अपने जीवन में कभी नहीं सुधरोगे। ये डांटना सुन करके मालवीय जी अपने मित्र की तरफ देखे और देखकर और वह सेठ जो है वहां से उठ करके अंदर चला गया। सेठ जी जो थे अंदर गए। मालवीय जी अपने मित्र की तरफ देखे और वहां से चलने का इशारा उन्होंने किया कि लगता है कि यहां कुछ नहीं मिलेगा। मालवीय जी और उनके मित्र दोनों सेठ के दरवाजे से उठे और चल दिए। तब तक वह सेठ अंदर से कोई दूसरा जो है प्रकाश वाला वस्तु लेकर के बाहर आया। तब तक देखता है कि ये लोग कुछ दूरी तक चले गए हैं। सेठ बोला कि मालवीय जी, अरे आप कहाँ जा रहे हैं? अरे भाई आइए यहाँ बैठिए, किस काम से आए हैं हमें बताइए। मालवीय जी और उनका मित्र दोनों वापस आए। आने के बाद में उनके मित्र ने कहा कि देखिए मालवीय जी बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय बनवा रहे हैं और उसमें धन की आवश्यकता है, तो उस धन के निमित्त हम लोग आपके पास आए हैं। फिर उस सेठ ने बोला कि फिर आप वापस क्यों जा रहे थे? मालवीय जी ने कहा कि मैं ये सोचा कि जो व्यक्ति एक माचिस की तिल्ली के लिए अपने बेटे को इतना भला बुरा कह रहा है, भला वह क्या हमको राशि दे पाएगा, हमें चंदा दे पाएगा। वह सेठ हंसने लगा और बोला कि घबराइए नहीं, मैं इसी तरह से एक एक तिल्ली, एक एक पैसा इकट्ठा करके अपना इतना धन इकट्ठा किया हूं और यह धन परमार्थ काम के लिए है। एक एक माचिस की तिल्ली का मैंने मोल जाना है, तभी आज मेरे पास इतना धन है। लीजिए, मैं चेक देता हूं, आप इसमें भर लीजिए जितना आपको आवश्यकता हो। यह सुनकर के मालवीय जी अपने मित्र की तरफ देखते रह गए और उस सेठ की तरफ देखते रह गए। सेठ बोला कि घबराने की जरूरत नहीं है, यह धन जो है वह परमार्थ के लिए है। अगर ऐसे कामों में नहीं लगेगा तो फिर कैसे काम में लगेगा? सेठ के इतना वचन सुनकर के मालवीय जी द्रवित हो गए और फिर सेठ ने एक ब्लैंक चेक उनको दिया कि आप जितनी राशियां चाहें उतना इसमें भर करके निकाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि हम लोग धन दौलत रुपया पैसा बहुत सारा कमाते हैं, हमें उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए और साथ ही साथ देश और समाज के लिए जब भी आवश्यकता हो तो हमें खुल करके उसमें योगदान करना चाहिए, उसमें अर्पण करना चाहिए कि ताकि हमारा देश और हमारा समाज आगे की ओर बढ़ सके। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी दिसंबर माह में जो है मालवीय जी की जयंती है। धन्यवाद।